शिक्षा जीवन का वो संस्कार है जिससे लोगों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है और जो जीवन में अनुशासन के लिए जरूरी भी है। इन्हीं से बुनते हैं हम एक प्रगतिशील भारत की बुनियाद। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हुआ। इससे देश के 6 से 14 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हुई। देश के उज्जवल विकास के लिए ये एक ठोस नींव है। भारत सरकार के इस कार्य की प्रशंसा आज विश्व कर रहा है। इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुशी प्रकट की। Constitution under Article 21A has also become operative from today. This demonstrates our national commitment to the education of our children and to the future of India. Brothers and sisters, we are a nation of young people. The health, education and creative abilities of our children and young people will determine the well-being and strength of our nation. Education is the key to progress. It empowers the individual. It enables a nation. It is the belief of our government that if we nurture our children and young people with the right education, India's future as a strong and prosperous country is secure. मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसने बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो 2010 में लागू हुआ का पूर्ण रूप से पालन किया, जिसके बदौलत आज भारत में मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर है। बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का दायित्व शासन का है। शिक्षा के बारे में अपने विचार बता रहे हैं पूर्व महाअधिवक्ता आनंद मोहन माथुर। अच्छा कहें या बुरा कहें, जो पश्चिम से शिक्षा आई उस शिक्षा ने कम से कम एक प्रभाव जरूर छोड़ा, और वो प्रभाव ये था कि समान रूप से शिक्षा लड़के और लड़कियों को देना चाहिए। मैकाले को चाहे कितना बुरा कहें, लेकिन जो पश्चिम की हवा आई उसने लड़कियों को घर से बाहर निकाला, उसने उनको विद्यालय में भेजा। शिक्षा पाकर लड़कियां अच्छे अच्छे पदों पर बैठने लगी, समाज में काम करने लगी, सामाजिक कार्य करने लगी, राजनीति में प्रवेश किया और राजनीति में भी उच्च पदों पर जाके बैठी, जिसका उदाहरण अगर कहूँ तो इंदिरा गांधी हैं। और अगर आप कहें तो साहित्य के क्षेत्र में सरोजिनी नायडू थी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में कहें तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, या सामाजिक क्षेत्र में कहें तो कस्तूरबा गांधी थी। इस अधिनियम की प्रमुख बातें: 6 से 14 साल के बच्चों को शाला जाना अनिवार्य है। कक्षा 1 से 8वीं के सभी बच्चों को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही किसी कक्षा में रोका जाएगा। अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक पूर्णतः प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। शिक्षा के अधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। शासन के इस प्रयास से आज हर बच्चा पढ़ और लिख रहा है। ऐसा लगता है मानो वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में भारत एक पूर्णतः शिक्षित राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आएगा।